हेलो चिल्ड्रन, क्लास 4th, सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट। कल हमने हिंदी फर्स्ट का पार्ट 3 चाणक्य और चंद्रगुप्त यह कहानी पढ़ी थी, लेकिन वो कहानी हमने आधी ही पढ़ी थी। आज हम उसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। आपने भी घर बैठकर वह पढ़ी होगी। आइए अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। बालक की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़े और राजा नंद भी उसे आश्चर्य से देखने लगे। नंद ने सभासदों से पूछा, यह बालक कौन है? महाराज को बताया गया कि यह बालक विद्रोही सेनापति का पुत्र है। जब उस बालक ने कहा कि महाराज, आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं इस पिंजरे को बिना तोड़े भीतर से सिंह को बाहर निकाल सकता हूँ, तब यह बात सुनकर सभी लोग, उस सभा में जितने भी लोग हैं, वह जोर जोर से हंसने लगे और जो राजा नंद है वह भी आश्चर्य से उसे देखने लगे। फिर राजा नंद ने अपने सभा में जो सदस्य बैठे होते हैं उनसे पूछा कि ये बालक कौन है। तो उन्होंने बताया कि महाराज को पता चला कि यह बालक विद्रोही सेनापति का पुत्र है। यह सुनकर नंद को क्रोध आ गया और बोला, अरे लड़के, यदि तू सिंह को पिंजरे से न निकाल सका तो तुम्हें भी इसी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। किस बात पर गुस्सा आया? उन्हें पता चला कि ये जो बालक है वह उस विद्रोही सेनापति का पुत्र है। तो ये बात सुनकर उन्हें क्रोध आया, गुस्सा आया और वह बोले, अरे लड़के, यदि तू इस शेर को पिंजरे से बाहर न निकाल सका तो मैं तुम्हें भी इसी पिंजरे में बंद कर दूंगा। मूरा यह बात सुनकर कांप उठी। वह सोचने लगी कि मैंने यह मुसीबत स्वयं ही मोल ली है जो मैं यहाँ तक आई। तभी बालक चंद्रगुप्त निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के अंदर बंद सिंह को ध्यान से देखने लगा। वह उसे देखकर समझ गया कि अवश्य यह सिंह किसी ऐसी चीज से बना हुआ है जिसे आग से गलाया जा सकता है। मूरा ये सब बातें सुनकर डर गई थी, कांप उठी। वह ये सोचने लगी कि यह जो मुसीबत है यह हमने स्वयं खुद से ही मोल ली है, जो मैं यहाँ आई अपने पुत्र को लेकर। तभी बालक चंद्रगुप्त बिना डरे ही आगे बढ़ा और पिंजरे के अंदर जो शेर था उसे ध्यान से देखने लगा। उसे देखकर वह समझ गया कि हो ना हो यह सिंह किसी ऐसी वस्तु से बना है जिससे कि आग से गलाया जा सकता है। बस फिर क्या था, बालक ने पिंजरे के चारों ओर आग जलाई और स्वयं लोहे की एक लंबी सलाख लेकर सिंह को दागने लगा। आग की गर्मी के कारण लाख का बना हुआ सिंह पिघलने लगा। देखते ही देखते लाख का बना हुआ सिंह गलकर बाहर आ गया और पिंजरा खाली हो गया। बस फिर क्या था, बालक ने पिंजरे के चारों ओर आग जलाई, क्योंकि वह जो सिंह था वो ऐसे धातु से बन रखा था कि अगर उसके पास कोई गर्म वस्तु रखी जाए जिससे कि वह पिघल सके। तो यह सोचकर उस बालक ने क्या किया, पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी और उसने स्वयं ने एक लोहे की लंबी सलाख क्या होती है, पुराने जमाने में लकड़ी होती थी बड़ी, जिसपे आग लगी होती थी, उसके द्वारा हम सभी जगह आग जला सकते थे। उसे लेकर वह सिंह को दागने लगा, यानी आग लगाने लगा। आग की गर्मी के कारण लाख का बना हुआ जो सिंह था वो पिघलने, जो शेर था वो किससे बना हुआ था, लाख का। लाख वह धातु होती है, वो गर्म होने पर पिघल जाती है। तो वह शेर लाख का बना हुआ था और आग, जब उसके पास आग लगी तो वह आग के कारण वह सिंह गल गया, यानी गलकर बाहर आ गया, उससे पिंजरा खाली हो गया। सब लोग बालक की बुद्धिमत्ता देखकर चकित हो गए। राजा नंद भी बालक की बुद्धिमत्ता पर मुग्ध हो गया। वह बालक को पुरस्कार देने लगा। तब मूरा ने नंद से प्रार्थना की, महाराज, यदि आप बालक को सचमुच ही पुरस्कार देना चाहते हो तो उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में शिक्षा
प्राप्त करने के लिए भेज दीजिए। तो सब लोग बालक की जो बुद्धिमत्ता थी उसे देखकर चकित रह गए कि यह बालक, इतना छोटा सा बालक, इस शेर को बिना हाथ लगाए पिंजरे से कैसे बाहर इसने निकाल दिया। क्योंकि जब उसने ये बात कही तब सभा में सभी लोग जो बैठे थे वह उस पर हंसने लगे, और आज जब उसने बालक ने ये कार्य किया, काम किया, तो यह देखकर सब लोग उसे चकित रह गए। तो राजा ने जैसा कि कहा था कि वह उसे पुरस्कार देगा, राजा भी ये सब देखकर मुग्ध यानी वह चुप हो गया, तो उसे पुरस्कार देने लगे। तो मूरा ने महाराज से कहा कि महाराज, यदि आप इसको सच में पुरस्कार देना चाहते हैं तो जो तक्षशिला का विश्वविद्यालय है वहाँ पर आप इसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दीजिए। नंद ने बालक की माँ की प्रार्थना स्वीकार कर ली। बालक चंद्रगुप्त तक्षशिला के विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ने लगा। चाणक्य की छत्र छाया में वह कुछ ही समय में राजनीति शास्त्र में अत्यंत निपुण हो गया। नंद ने बालक की माँ ने जो नंद से प्रार्थना की थी वह नंद ने स्वीकार कर ली, और उन्होंने चंद्रगुप्त को तक्षशिला के विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ने की अनुमति दे दी। वह चाणक्य की छत्र छाया में यानी चाणक्य की सहायता से वह राजनीति में अत्यंत ही निपुण व कुशल व होशियार हो गया था। यही बालक आगे चलकर ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से मगध की राजगद्दी पर बैठा तथा चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही बालक जो चंद्रगुप्त था वह आगे चलकर ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से, क्योंकि उसे शिक्षा किससे मिली थी? चाणक्य से, तो चाणक्य की सहायता से मगध की राजगद्दी पर बैठा, यानी वह मगध का राजा बन गया। और आगे चलकर वह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज हमने यह कहानी पूरी पढ़ ली है। आप भी घर बैठकर ही इस कहानी को आगे पढ़िए। और आइए अब हम प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो यह करेंगे। आपको इसमें 5 प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं, और यही आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। कर राजा नंद ने किसे और क्यों निर्वासित किया? ये क्वेश्चन कह रहा है कि राजा नंद ने किसे और क्यों निर्वासित किया था। उत्तर, राजा नंद ने चंद्रगुप्त और मूरा को राज्य से निर्वासित किया क्योंकि वह विद्रोही सेनापति मौर्य के पुत्र व पत्नी थे। जैसा कि आपने कहानी में पढ़ा ही था, जो राजा ने अपने जो विद्रोही सेनापति था मौर्य, उसको कारागार में बंद कर दिया था, और जो उसके पुत्र चंद्रगुप्त और उसकी पत्नी जो मूरा थी उसे राज्य से निर्वासित कर दिया था। चाणक्य ने बच्चों की राजक्रीड़ा देखकर क्या कहा? ये प्रश्न कह रहा है कि जब बच्चे खेल खेल रहे थे तब चाणक्य ने यह देखकर क्या कहा? उत्तर, चाणक्य ने एक ब्राह्मण के समान ही बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजन मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। तो जब बच्चे वो खेल खेल रहे थे ये देखकर चाणक्य ने उनसे क्या कहा? चाणक्य ने भी एक ब्राह्मण के समान, जैसा कि ब्राह्मण को करना चाहिए वैसे ही ब्राह्मण के समान ही बालक राजा के पास जाकर उन्होंने मांग की, यानी याचना की कि राजन मुझे दूध पीने के लिए एक गाय चाहिए। चंद्रगुप्त के महान गुणों के बारे में चाणक्य को कैसे पता चला? ये प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त के जो महान गुण थे उन सब के बारे में चाणक्य को कैसे पता चला? उत्तर, एक बार चंद्रगुप्त, ये जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ आपकी बुक में ही दिए गए हैं। एक बार चंद्रगुप्त अपने दोस्तों के साथ राज सिंहासन का खेल खेल रहे थे। इस खेल में वह राजा का अभिनय कर रहे थे। यह देखकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त से दूध पीने के लिए गाय मांगी।
चंद्रगुप्त ने राजा की भांति उदारता दिखाते हुए अपनी इच्छा से जितनी चाहिए गाय लेने का आदेश दिया। यह देखकर चाणक्य को चंद्रगुप्त के महान गुणों के बारे में पता चला। जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है कि एक बार चंद्रगुप्त क्या होता है कि अपने दोस्तों के साथ राज सिंहासन का खेल रहे थे। तब उस समय वह राजा का अभिनय कर रहे थे। उस समय चंद्रगुप्त क्या था, राजा बना था, तो उसके दोस्त होते कोई हाथी कोई घोड़े ऐसे बने हुए थे। यह सब देखकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त से क्या मांगी, दूध पीने के लिए एक गाय मांगी। चंद्रगुप्त ने भी क्या किया, चंद्रगुप्त ने एक राजा की भांति उदारता दिखाते हुए उनसे कहा कि आपको जितनी गाय चाहिए उतनी आप ले सकते हो। यह सब देखकर चाणक्य को चंद्रगुप्त के महान गुणों की उदारता के बारे में पता चला। पिंजरे में बंद सिंह को देखकर चंद्रगुप्त ने क्या कहा। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पिंजरे में जो बंद शेर था उसे देखकर चंद्रगुप्त ने क्या कहा। उत्तर, पिंजरे में बंद सिंह को देखकर चंद्रगुप्त ने कहा कि महाराज, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं पिंजरे को तोड़े बिना उसके भीतर से सिंह को बाहर निकाल दूं। उस पिंजरे में शेर जब बंद था तो चंद्रगुप्त ने क्या कहा, उसने कहा कि महाराज, यदि आप मुझे अपनी आज्ञा दे यानी अनुमति दे तो मैं इस पिंजरे को तोड़े बिना उसके भीतर से जो शेर को मैं बाहर निकाल दूं। चंद्रगुप्त मगध का राजा कैसे बना। उत्तर, चंद्रगुप्त तक्षशिला के विद्यालय में जाकर पढ़ने लगा। चाणक्य की छत्र छाया में वह कुछ ही समय में राजनीति शास्त्र में अत्यंत निपुण हो गया और यही बालक आगे चलकर चाणक्य की सहायता से मगध का राजा बना। चंद्रगुप्त मगध का राजा कैसे बना, जब उसने ये काम किया था, उसने बिना पिंजरा तोड़े शेर को उससे बाहर निकाला। तो ये सब देखकर जो राजा था नंदवर बड़ा ही उससे खुश हुआ, उसे पुरस्कार दिया। तो उसने क्या किया, चंद्रगुप्त को तक्षशिला के विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ने की अनुमति दी। तभी से ही चंद्रगुप्त तक्षशिला के विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ने लगा और वहाँ चाणक्य की छत्र छाया में यानी चाणक्य के साथ रहकर वह कुछ ही समय में राजनीति शास्त्र उस सब में अत्यंत निपुण हो गया, कुशल हो गया, वो होशियार हो गया था उन सब कामों में। और यही बालक आगे चलकर क्या बना, चाणक्य की सहायता से मगध का राजा बना। अब मैंने आज आपको 5 प्रश्न उत्तर करवाए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। यही आपका आज का वर्क है।